माँ ऐसा कौन सा काम करती है जिससे गर्भ के अंदर बच्चे को परेशानी होती है? आइए जानते हैं। और ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि 9 महीने जो माँ से बॉन्डिंग होती है बच्चे की, वो और किसी के साथ नहीं होती है। हर पल आप महसूस करती हैं अपने बच्चे को। तो कौन सी गलतियाँ हमें बिल्कुल अवॉइड करनी है, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। सो मॉमीज़, वेलकम टू यूट्यूब मॉम चैनल। सब्सक्राइब करें क्योंकि जल्दी ही बिग सरप्राइजेस आपका वेट कर रहे हैं। नंबर 1 चीज़ जो बच्चे को सबसे ज़्यादा परेशान करती है और इंस्टेंटली बच्चे पे उसका असर दिखता है, वो है स्ट्रेस एंड नेगेटिव थिंकिंग। अगर आप नेगेटिव सराउंडिंग में हैं, नेगेटिव लोगों की बातें कर रही हैं या कुछ ऐसी मूवीज़ देख रही हैं, ऐसा लिटरेचर पढ़ रही हैं जो कि बहुत ही सस्पेंस, थ्रिलर, डर, भय, घबराहट इस तरह का है, तो डेफिनेटली बच्चे पर असर पड़ता है। बच्चे का मूड, टेम्परामेंट भी वैसा ही बन जाता है, एक नेगेटिव पर्सनालिटी बनता जाता है बच्चा। तो स्ट्रेस नहीं लेना है और नेगेटिव टॉक, नेगेटिव हर चीज़ से दूर रहना है। देखिए, इसका साइंटिफिक एस्पेक्ट मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब आप स्ट्रेस में होती हैं तो आपकी ब्लड स्ट्रीम में हाई होता है कॉर्टिसोल का लेवल, जो कि प्लेसेंटा के थ्रू बच्चे तक ज़्यादा है। तो इससे बच्चे में एंजाइटी, स्लीप इश्यूज़ एंड बिहेवियर इश्यूज़ आते हैं। बच्चे को हम ये तो नहीं देना चाहेंगे। तो स्ट्रेस से बचने के लिए ब्राह्मी शंख पुष्पी का हर्बल टी आप ले सकती हैं। इससे मन शांत रहता है। आप अपने डॉक्टर से भी इसकी बात कर सकती हैं। गलत डाइट और जंक फूड। गलत डाइट और जंक फूड बच्चे को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं और इससे बच्चे का ग्रोथ अच्छा नहीं आ पाता। जैसे कि आप काफ़ी जंक फूड खाती है प्रेगनेंसी में, आपको मोमोज, चाउमीन और ये सारे स्ट्रीट फूड पसंद है और आप इसे बार बार खा रही हैं, देन प्रोटीन इंटेक आपका डेफिनेटली लो होगा और हाथ पैरों में सूजन, जेस्टेशनल डायबिटीज़, प्रीक्लेम्सिया, इन सब का तो खतरा होगा। बच्चे को भी तो न्यूट्रिशन चाहिए बनने के लिए, गढ़ने के लिए। एक ज़िंदगी बन रही है आपके शरीर में, तो आप उसको न्यूट्रिशन देंगी कहाँ से? उस जंक फूड में तो नहीं है वो न्यूट्रिशन। तो शक्कर वाली चीज़ें, बाहर की मिठाइयाँ, चॉकलेट्स, केक और जंक फूड, स्ट्रीट फूड आपको लिमिट करना होगा। बहुत क्रेव करने पर थोड़ा घर में बना के खा सकते हैं या बाहर सेफ्टी देखकर आप उसे थोड़ी मात्रा में यूज़ करें। डेली का रूटीन, वीकली रूटीन ये नहीं बनना चाहिए। अगली जो चीज़ है जो बच्चे को बहुत परेशानी में डाल सकती है वो है अपनी मर्जी से दवाएं लेना। जुकाम हो गया, अपनी मर्जी की दवा ले लिया आपने, औषधियाँ ले ली, कोई जड़ी बूटी खा ली, किसी ने सलाह दे दी, ये बहुत घातक हो सकता है आपकी प्रेगनेंसी के लिए, नुकसान तक पहुंचा सकता है। और कई मेडिसिन ऐसी हैं जो प्रेगनेंसी में नहीं दी जाती हैं। तो अपनी मर्जी से सर दर्द, बुखार, जुकाम या कोई ऐसा इशू, स्किन एलर्जी या कोई भी चीज़ आपको होती है, तो कोई भी मेडिसिन खाने की या लगाने की आपको अपने मन से नहीं यूज करनी है। इससे बच्चे को भारी नुकसान हो सकता है। और अगर फर्स्ट ट्रिमेस्टर में मॉमीज ऐसी गलतियां करती हैं तो बच्चे में विकृति, शारीरिक विकृतियां आने का रिस्क भी बहुत ज्यादा रहता है। अगली गलती जिससे बच्चे को बहुत प्रॉब्लम होती है वो है नींद की कमी। कई माएँ वर्किंग हैं या घर की व्यवस्थाएं ऐसी हैं कि उन्हें तो दिन रात अभी ये काम, अभी वो काम में लगी रहती हैं। तो अगर आप रेस्ट प्रॉपर नहीं, क्योंकि प्रेगनेंसी में रेस्ट बहुत ज़रूरी होता है, अगर आप प्रॉपर रेस्ट नहीं करती तो एक तो आपका मन अशांत रहेगा, दूसरा चिड़चिड़ापन आपका बढ़ेगा, स्ट्रेस बढ़ेगा और रिलैक्सेशन की कमी होने से सेम नेचर बच्चे में बनता चला जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको दिन में भी थोड़ा एक ब्रेक लेना है, एटलीस्ट 1 घंटे का दिन में भी थोड़ा रेस्ट करने, क्योंकि रातों को कई बार अलग अलग रीजन से नींद पूरी नहीं हो पाती है। थर्ड ट्रिमेस्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है एनवायरमेंट एंड केमिकल एक्सपोजर। घर में पेंट होना हार्मफुल है प्रेग्नेंट माँ के लिए। पेंट से जो स्मेल निकलती है वो हार्मफुल होती है। केमिकल फर्टिलाइजर, पौधों में खाद देना, कुत्ते बिल्लियों का लिटर क्लीन करना और केमिकल एक्सपोजर जैसे टॉयलेट क्लीनर्स हो गए, रूम फ्रेशनर स्प्रेज हो गए, क्लीनिंग स्प्रेज हो गए, इनका डायरेक्ट स्किन पे एक्सपोजर नहीं होना चाहिए, ये आपकी सांस में नहीं जाने चाहिए। ये हार्मफुल टॉक्सिन्स होते हैं और ये बच्चे के डेवलपमेंट में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो आपको केमिकल एक्सपोजर से बचना है। जब पोल्यूशन हो बाहर, उन जगहों पर भी आपको प्रेगनेंसी में नहीं जाना है। दिल्ली आप सभी जानते हैं कि पोस्ट दिवाली दिल्ली की कंडीशन क्या होती है। तो वहाँ स्टडीज भी आ रही हैं कि वहाँ मिसकैरेज एंड अबॉर्शन के केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हवा में जहर है। तो वैसे ही अगर आपके शहर में भी डेंस एरियाज हैं, पॉपुलेटेड एरियाज हैं, ट्रैफिक वाले एरियाज हैं, बचिए उनसे, पोल्यूशन से दूर हो जाइए। सो मॉमीज, माँ ही पहली डॉक्टर होती है। अब आप बहुत अच्छे से जान गई हैं कि आपको अपने बच्चे को क्या देना है। फॉलो इट एंड एंजॉय योर प्रेगनेंसी। थैंक यू।